हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है लेक्चर नंबर 7 और हम लोग पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ा था डेसिमल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो हम लोग शुरू करते हैं अभी मल्टीप्लिकेशन से। फर्स्ट में शुरू करते हैं अभी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग को करना आता है नॉर्मल वाला, जब नेचुरल नंबर में हम लोग सीखे थे मल्टीप्लिकेशन का। तो उसमें क्या कर रहे थे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग, 2 into 5, तो ये क्या होता है 10। तो 10, ये तो हम लोग को टेबल आता है। फिर हम लोगों ने सीखा था, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि 5 इंटू, या लिखो 15, 15 into 2, तो ये क्या होता है, इसका टेबल शायद नहीं भी आता है तब भी हम लोग क्या करते थे, 15 into 2 करते थे, और 2 into 5 10 का 0 लिखेंगे और 1 रहेगा हाथ में, 2 into 2 और 1 3, तो ये लिखते थे 30। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं। ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। फिर हम लोगों ने सीखा था, दो नंबर का भी सीख लिया था। मान लो 25 into 25, तो इसका भी इसी तरीके से हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर रफ बफ कर लेते हैं, 25 और 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 125 और फिर आएगा 50, तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 526, यानी कि 625। तो इतना मल्टीप्लिकेशन सिंपल में हम लोग को आता है, और जिनको नहीं आता है वो जाके नेचुरल नंबर के वीडियो देखे। 1 to 4 नेचुरल नंबर के वीडियो है, और 5 से डेसिमल नंबर है, 5 6 7, अभी 7 चल रहा। ठीक है, तो इतना हम लोग को मल्टीप्लिकेशन आता है। अब हम लोग चलते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, डेसिमल नंबर के मल्टीप्लिकेशन। कि डेसिमल नंबर के मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ये है डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1, 2.5 into 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब देखो, यहाँ डेसिमल नंबर आ गया, तो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन का रूल है। देखो, इस वाले में हम लोग क्या करेंगे। देखो, 2.5, अगर इसमें क्वेश्चन रहता 2.5 into 2.5, तो हम लोग सोचते कि चलो इसको इसी तरीके से कर लेते हैं। 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा 2.5 को सोचते हैं कि क्या करें, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। अब पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पर। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। तो मल्टीप्लाई में फिर डेसिमल कहाँ डाले, यहाँ डाले या यहाँ डाले, तो चलो यहाँ डाल देते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर देखो, डेसिमल सामने सामने नहीं है, तो एडिशन कैसे होगा। एडिशन का रूल क्या था कि जो डेसिमल नंबर है वो एक दूसरे के नीचे होना चाहिए, तो ये काम नहीं कर रहा। अगर हम लोग जो यहाँ भी डाल देते हैं डेसिमल नंबर नीचे में, तब भी जब ऐड करेंगे हम लोग तब भी ये आंसर गलत हो जाएगा, है ना, ये आंसर गलत है। तो जो सिंपल रूल था मल्टीप्लिकेशन का, वो रूल अब डेसिमल नंबर में काम नहीं चलेगा। तो हम लोग अब यहाँ एक अलग तरीका सीखेंगे कि इसमें कैसे करते हैं। देखो, कोई इसका कोई वो सॉलिड रूल है नहीं, इसको हम लोग ट्रिक से करते हैं। इसको ट्रिक ही बोलो, क्योंकि अगर असली रूल प्रोसेस पर जाएंगे तो वो काफी लंबा हो जाएगा, और वो भी हम लोग सीखेंगे इसके बाद। पहले हम लोग जो एग्जाम में काम आता है मल्टीप्लाई करने के लिए, वो हम लोग सीख लेते हैं। तो चलो इसका मल्टीप्लाई करना हम लोग सीखते हैं। तो 2.5 into 3 है। इसका रूल नंबर 1 क्या है कि भूल जाओ कि कोई डेसिमल नंबर है भी, है ना। नेग्लेक्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए क्या करो, नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट डेसिमल नंबर, डेसिमल, नेग्लेक्ट डेसिमल। इसका मतलब क्या है कि 25 into 3 करो, डेसिमल नंबर को भूल जाओ, और डेसिमल नंबर की जगह अब डेसिमल जब हट जाएगा तो 2.5 की जगह 25 आएगा, और फिर इंटू 3 आएगा। अब इसका तो हम लोग को आता है, 25 into 3 कितना होता, 75। ठीक है, अरे भाई 25 into 3 करेंगे तो
3 इंटू 5 15 आएगा, एक हाथ में बच गया, 3 दूनी 6, एक साथ 75 आएगा। ठीक है, अब इसको फिर क्या करेंगे, सेकेंड। सेकेंड में रूल क्या है फिर, ये तो आंसर नहीं है अभी, अभी आंसर आएगा बाद में। अभी देखेंगे चेक, चेक फॉर, क्या करना है चेक, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल इन द क्वेश्चन, है ना, या नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है द क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग को देखना है कि जैसे यहाँ क्या था 2.5, तो 2.5 लिखो। अब इसमें क्या चेक करना, क्या हम क्या बोल रहे हैं चेक करने के लिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो 1 है, एक डिजिट है ना, 5 है केवल, तो 5 क्या एक ही तो है, 5 के बाद तो एक ही है, तो एक डिजिट है। तो यहाँ पर इसका जो हम लोग को पता करना था वो क्या हुआ पता, एक। ठीक है, एक पता हो गया। अब इसका रूल नंबर 3, स्टेप 3 है। स्टेप 3 क्या है, नाउ पुट डेसिमल इन द आंसर आफ्टर 1 डिजिट, ये जो ये इतना आएगा आफ्टर 1 डिजिट, या फिर जो भी डिजिट आएगा, यहाँ तो 1 लिख दिया, 1 डिजिट फ्रॉम राइट। ठीक है, तो अब ये एक डिजिट है, अब तो एक डिजिट यहाँ से करेंगे, ये इधर से चलेंगे और एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट डाल देंगे, तो वो आंसर, अब फाइनली आंसर क्या हो गया, 75 की जगह 7.5 हो गया, तो ये 7.5 इसका हो गया आंसर। देखो कितना सिंपल हो गया। अभी आप इसको नोट करो और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल जल्दी से कर लेंगे, ये इतना लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे 6.5 इंटू 5। क्या करना है, कुछ देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ कोई डेसिमल नंबर था, तो 6.5 को 65 लिखो और इंटू 5 करो। ठीक है, तो अब होगा 65 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करना हमको आता है, नहीं आता तो आप पहले जाके वीडियो देखिए। 5 इंटू 5 होता है 25 का 5, और हाथ में रहेगा 2, और 6 इंटू 5 होता है 30, और 30 और प्लस 2 32, यानी कि इसका हो गया 325। बट ये आंसर अभी नहीं है, हम लोग देखेंगे यहाँ डेसिमल को, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, और तो इधर से एक डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल डाल देंगे, इसका इसलिए फाइनल आंसर हो गया 32.5 आंसर। दिस इज एज सिंपल एज दिस। और देखते हैं, अभी और प्रैक्टिस करते हैं। 2.67 इंटू 3। ठीक है, तो फिर इसको आंसर लाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं है। कुछ देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि यहाँ कोई डेसिमल नंबर था, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 267 इंटू 3, तो 7 या 21 का 1, बाकी हाथ में 2, और 6 या 18, और 2 20, और बाकी हाथ में बच गया 2, और फिर 3 दूनी 6, और 6 2 8, यानी कि इसका आंसर आ गया 801। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डिजिट जो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो दो डिजिट, तो इधर से भी 2 डिजिट इधर से कर लेंगे काउंट, और फिर उसके बाद डेसिमल डाल देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया 8.01। ओफो, इतना आसान, इतना आसान डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन सबको समझ में तो आना ही चाहिए। आप नहीं आ रहा है तो शायद आपको नेचुरल नंबर आप नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप उसको जाके पहले पढ़िए। चलिए एक दो सवाल और कर लेते हैं। 6.272 इंटू 4। अब वही बात, फिर से वही रिपीट, 6272। कुछ देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर था, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6272 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 2 8, और 7 चौके 28 का 8, बाकी हाथ में बचा 2, और 4 दूनी 8 2 10 का 0, बाकी हाथ में 1, और 6 चौके 24 1 25, इसलिए इसका आंसर हो गया
25088। लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट था इसलिए इधर से 3 डिजिट काउंट कर लेंगे और वहां पर हम लोग डेसिमल डाल देंगे। फाइनल आंसर हो गया इसका 25.088। तो ये है आपका आंसर। तो ये काफी आसान है। और चलो एक और कर लेते हैं। अच्छा, ये तो 1 डिजिट हो गया, चलो अब 2 डिजिट करके देखते हैं, मजा आएगा। 2.5 इंटू 2.5, ये कितना आएगा। अब देखो इसमें दोनों में आ गया डेसिमल, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं है। तो वही है, कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि मेरे पास डेसिमल नंबर था। तो 25 इंटू 25 होता है 625। आप मल्टीप्लाई करके देखो, 25 इंटू 25 कितना होता है 125 और प्लस 50, तो ये आता है 625। तो ये आ गया। अब देखो इसके बाद कितना डिजिट के, इस डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक। और इस डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो इधर से 2 काउंट कर लेंगे और यहाँ डेसिमल डाल देंगे, इसलिए इसका आंसर, फाइनल आंसर हो गया 6.25 आंसर। क्या कुछ डरने का है? नहीं, ये काफी आसान लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। अगर कोई भी नंबर हो 2.678 इंटू 0, तो नेचुरल नंबर में हम बता चुके हैं कि कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जितने भी नंबर, कोई भी नंबर हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल 0 आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर रहा, ऐसे करे क्वेश्चन रहा कि 7.40 और इंटू 2 रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, निकालते हैं। अच्छा, हम क्या बताए थे कुछ अभी पहले, पहले वाले वीडियो में, कि डेसिमल के बाद 0 रखो या ना रखो, आप अपने सहूलियत से हटा सकते हो या नहीं भी हटा सकते हो। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको देखेंगे कि हटाने पर क्या आंसर आता और नहीं हटाने पर क्या आंसर आता। ठीक है, कोई बात नहीं। हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि कोई डेसिमल था, तो 640 इंटू 2 हो गया। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। आप मल्टीप्लाई करके देखो, आप 720 इंटू 2 जब करोगे तो 2 इंटू 0 0, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, ये आंसर आ गया। अब देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, तो 2 डिजिट था। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डाल देंगे तो ये होगा 14.80। इसको हम लोग 14.8 भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो 7.40 इज इक्वल टू 7.4 भी है, तो क्यों ना इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि 7.4 इंटू 2, इसका आंसर निकालने का ट्राई करते हैं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि कुछ डेसिमल नंबर था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 74 इंटू 2 कितना आएगा, 74 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। इसका आंसर आ जाएगा 14 और 8, 148। अब देखेंगे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है, तो इधर से भी 1 डिजिट के बाद लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.8 आंसर। अब देखो ये भी आंसर सेम है, ये भी आंसर सेम है, इसलिए अपनी सहूलियत से ये जो 0 है, जो अभी प्रूफ हो गया कि इसके बाद जो 0 लास्ट में होता है उसका कोई वैल्यू है नहीं। आप रखो तो भी वही आंसर आएगा और नहीं रखो तब भी वही आंसर आएगा। ये बात अब साबित हो गई अच्छे से। ठीक है, चलो एक दो सवाल और कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अगर रहा मान लो कि 0.9 इंटू 2, तो क्या है, डरने का जरूरत ही नहीं है। वही रूल, हम लोग कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि कुछ डेसिमल नंबर है भी, तो 0 और 9 लिखेंगे, इंटू 2 लिखेंगे। अब देखो 0 और 9 का मतलब क्या, 9 ही है, तो 9 इंटू 2, और ये हो गया 18। अब देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, एक, तो इधर से एक के बाद यहाँ पॉइंट डाल देंगे, इसलिए फाइनल आंसर हो गया 1.8। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर रहे हैं और हम लोग सीख चुके हैं। देखो अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अब दोबारा वीडियो देखो
और फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार नेचुरल नंबर खत्म हो गया, डेसिमल नंबर खत्म होने दो, फ्रैक्शन खत्म होने दो, और उसके बाद हम लोग एकदम कम से कम 100-200 सवाल का करेंगे सेशन, और उसमें बहुत भर भर के सवाल करेंगे। अभी सिलेबस भी खत्म करना है, इसलिए बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं ले सकता यहाँ पर, इसलिए उस समय एक सेशन लेके आएंगे 1 घंटे 2 घंटे का, और बैठ के भर भर से सवाल करेंगे, भर भर के एकदम, और उस समय मजा आएगा। तो अभी पहले सीख लो रूल, ये सब मैं रूल बता रहा हूँ और कुछ एग्जाम्पल यहाँ कर रहा हूँ, जब एग्जाम्पल करेंगे भर भर के तो काफी मजा आएगा, ठीक है। तो हम लोग सीख चुके हैं क्या, डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, इतना काफी है मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब हम लोग शुरू करते हैं डिवीजन का, ठीक है। अब हम लोग डिवीजन शुरू करते हैं। डिवीजन में हम लोग नेचुरल नंबर में कुछ पढ़े थे, लेकिन वहाँ कुछ बाकी रह गया था, हम आपको याद होगा तो मैं बोला था कि अभी आसान वाला कर रहे हैं, हार्ड वाला भी करेंगे, वो अगले बार करेंगे, तो वो अगले बार अभी आ ही गया, यही अगली बार था। तो चलो हम लोग डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। उस समय क्या बताया था कि जैसे अगर 4/2 रहा तो इसको हम लोग लिखते हैं 4/2, ऐसे करके, जो बाद में होगा उसको नीचे लिखते हैं, जो पहले लिखा होगा उसको ऊपर लिखते हैं, और फिर इसको लिखते हैं 2 और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड कर, 4 को 2 से डिवाइड करना, इसको पढ़ते हैं 4/2, इसको पढ़ते हैं 4/2, 4/2, ठीक है। मतलब 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो इसको पढ़ेंगे 2 × 2 4, है ना। जो नियरेस्ट आएगा टेबल पढ़ेंगे ना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो देखो 4 है यहाँ पर, तो इसलिए कितना बार में हो रहा है, 2 बार में, तो 2 लिख के यहाँ पर 4 कट कर दिए, और इसका आंसर आ गया फाइनल, ये वाला जो होता है यहाँ आंसर, वो 2 आ गया, यानी कि जो इसका जो आंसर है वो 2 है, 4/2 = 2। ये आसान है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले बार ही पढ़े थे, ठीक है। पिछले बार जो नहीं पढ़े थे वो क्या था कि 4/3, ठीक है, ये नहीं पढ़े थे, इसको क्या लिखेंगे, 4/3, फिर लिखेंगे 3 को 4 से डिवाइड करना है, 4 को 3 से डिवाइड करना है, तो लिखेंगे 3 × 1, 3, यहाँ आ रहा है 1। अब देखो यहीं पर हम लोग वहां रुक गए थे कि अब देखो इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होता है हम लोग डेसिमल का यूज करते हैं, और हम लोग डेसिमल अब पढ़ चुके हैं, इसलिए डेसिमल का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपने मन से डेसिमल दे देंगे, क्योंकि अब देखो 1 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ रहता तभी तो यहाँ पर कुछ नोट करते फिर डिवाइड करते, तो एक छोटा हो गया 3 से, इसलिए यहाँ पर डेसिमल अपने मन से एक डेसिमल डाल देंगे, और यहाँ पर एक 0 डाल देंगे, इसे डेसिमल के बदले यहाँ 0। अब देखो 3 था और 10 हो गया, तो फिर 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा, और फिर यहाँ आ गया 1। फिर देखो वही हाल है, तो फिर अब अपने मन से 0 डालते जाएंगे, एक बार डेसिमल डालेंगे और फिर बार बार अपने मन से 0 डालते चले जाएंगे। फिर देखो 3, फिर आ गया 9, फिर 1। अब देखो हमेशा वैसे आते रहेगा, तो इसका फाइनल आंसर जो हो गया, हमेशा नहीं करते रहेंगे, 2 डिजिट का भी हम लोग करके रखते हैं, आगे 3-4 डिजिट का भी जरूरत पड़ सकता है, अभी हम लोग 2 डिजिट तक का रखते हैं, ठीक है। 2 या 3 डिजिट का 3 कर लो, फिर 0 आएगा तो फिर 3 से ही डिवाइड होगा, तो फिर 9 आएगा, फिर 1 बच जाएगा, तो हमेशा 1 1 बच रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो फाइनल आंसर हो गया 1.333। कोई कोई क्या होता है डिवाइड हो जाता है, कोई कोई डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग उस समय जो डेसिमल, उस समय जो छोड़ के रखे थे डिवीजन का, वो यही वाला डिवीजन था कि पॉइंट यहाँ पर यूज करते हैं। अब हम लोग ये जो डेसिमल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमको कुछ नया नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे लिखेंगे 5/2, ये फ्रैक्शन है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 2/5, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। देखो 2 से इसलिए कर रहे हैं ना, सीखो अभी, 2 × 1 क्या होता, 2, 2 × 2 क्या होता, 4, तो देखो 2 × 3 क्या होता, 6। अब 6 यहाँ डालेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो फिर माइनस में आ जाएगा, इसलिए अभी जो
उसके जस्ट पहले का है उसको यूज करते हैं। तो 2 × 2 4, अब बच गया 1। अब देखो 1 और 2, 2 बड़ा हो गया, ये 1 छोटा हो गया, तो अब क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ एक डेसिमल डाल देंगे, डाल दिया, और यहाँ पर एक जीरो डाल देंगे। 2 अब क्या आ गया, 10 आ गया, तो 2 × 5 करेंगे तभी 10 आएगा, है ना। 2 × 4 इक्वल टू 8। अभी भी बढ़ सकते हैं हम लोग आगे, 2 × 5 आ गया तो 10, अब 10 आ गया, 10 आ गया, तो इसको कैंसिल हो गया। तो ये जो हो गया, ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 2.5। ये डेसिमल में आंसर आ गया। ठीक है, और सीख लेते हैं। अभी देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, अभी हम लोग अभी डेसिमल का शुरू भी नहीं किए हैं। डिवीजन हम लोग डेसिमल का शुरू नहीं किए हैं। देखो ये तो नेचुरल नंबर है ना, ये भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। हम लोग डिवीजन का भी शुरू करेंगे। हम लोग अभी पहले सीख रहे हैं कि जो डिवाइड अल्टीमेटली नहीं होता है उसका डेसिमल में आंसर आता है, वो हम लोग पहले सीख रहे हैं, जो पहले छोड़ के रखे थे, क्योंकि पहले हम लोग डेसिमल नंबर नहीं पढ़े थे, अब पढ़ चुके हैं। तो अभी 2.5 का मतलब आपको समझ में आ रहा है। उस समय बताते तो बोलते आप 2.5 क्या है, पॉइंट क्या आ गया, ये डेसिमल क्या आ गया, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और डिवाइड करके देख लेते हैं कि 5/12 है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, 12/5, इसको ऐसे लिख लेंगे। तो अब 12/5 ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम लोग करेंगे 5/12। तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15 नहीं करेंगे, क्योंकि 15 फिर इससे बड़ा हो जाएगा 12 से, तो फिर माइनस में आ जाएगा, घटाएंगे तो। अब 5 × 5 एक बार भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब 2 बार में हो ही रहा है तो 10 करके देखेंगे, तो 5 × 10 2 आ गया। अब देखो इससे छोटा हो गया, तो यहाँ डेसिमल नंबर डाल देंगे, और यहाँ हो जाएगा 0। तो 5 × 4 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, और ये खत्म। तो इस तरह से हम लोग वो भी मल्टी डिवीजन सीख लिए जिसका आंसर डेसिमल में आएगा। इसका आंसर क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। ये एक्चुअली नेचुरल नंबर का पार्ट था जिसका आंसर डेसिमल में आ रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ वो भी सीख लिए, डेसिमल नंबर भी इसका आंसर डेसिमल में आ रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो नेचुरल नंबर ही है ना, ये नेचुरल नंबर ही है, ये नेचुरल नंबर ही है, ये नेचुरल नंबर ही है, ये नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि जब 12/5 रहेगा तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं पहले। ये लिखने के लिए सीख जाओ, ऊपर नीचे मत कर देना, जो पहले है वो उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बाद में बोला कि प्रैक्टिस हम लोग अच्छे से करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम लोग करेंगे डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो कर लिए, अब डिवीजन कर लेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन अगर है 5.5 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो ये डेसिमल नंबर आ गया, इसी का तो हम लोग अभी इंतजार कर रहे थे। ये डेसिमल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5.5 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको क्या करेंगे, करेंगे 5 और 5.5 करेंगे। अब इसको करेंगे, अब देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया मुश्किल। हम लोग ऐसा ऐसा डिवीजन तो हम लोग अभी तक नहीं करते, जैसे मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो गया था। मल्टीप्लिकेशन में क्या दिक्कत हो गया था कि हम लोग ऐसा वाला मल्टीप्लिकेशन पढ़े ही नहीं थे, है ना। डायरेक्ट वाला मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़े ही नहीं थे, कि ये 2.5 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऐसा पढ़े ही नहीं थे। इसलिए हम लोग क्या तरीका लगाए थे कि कुछ देर के लिए हटा दो डेसिमल को और फिर गुना कर दो, और बाद में फिर उस डेसिमल को काउंट करके लिख दो। ये हम लोग पर तरीका निकाले। उसी तरीके से इसमें भी एक तरीका निकालेंगे, क्योंकि इसमें भी ये वाला जो रूल है वो नहीं है, हम लोग को पता नहीं है। अभी तो करने का तो हो सकता है कर भी दे, बट आगे चल के दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये आसान छोटा सवाल है। तो ये तरीका यहाँ पर फिर से नहीं चलेगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन में नहीं चला था वैसे डिवीजन में नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका रूल क्या है, इसका रूल नंबर 1, रूल मतलब स्टेप लिखो, रूल नहीं लिखो, स्टेप लिखो, स्टेप नंबर 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, कैंसल, कैंसल पोपट वाला कैंसल नहीं, यहाँ कैंसिल करना है, क्या, कैंसल डेसिमल एंड check check the number of digit
डिजिट या डिजिट्स, चेक द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, क्या हम लोग क्या करना है कि ये 5.5 डिवाइडेड बाई 5 है, तो हम लोग देखेंगे डेसिमल को कट कर देंगे, हटा दिया इसको। अब देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितना नंबर है, कितना डिजिट है, तो ये एक डिजिट है। ठीक है, इतना सीख लिए। तो अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर, ये अगर न्यूमरेटर में है, ऊपर में है, तो नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर y मल्टीपल ऑफ 10 अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। क्या लिखा है इसको छोड़ो, नोट कर लो और नोट करके रख दो। हम समझाता हूँ कि इसमें क्या होता है। 5.5 में क्या डेसिमल को हटा दिए और डेसिमल के बाद देखेंगे कितना डिजिट है, एक, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक है तो 10 से, दो है तो 100 से, तीन है तो 1000 से, है ना। एक है तो एक लिख के जीरो कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्वेश्चन बन गया 55 डिवाइड बाई 50। अब मजे से डिवाइड करो ना। अब 50 डिवाइड बाई 55 करो, 1 से करेंगे तो आएगा 50, यहाँ बच गया 5। फिर ये हम डेसिमल डाल के यहाँ जीरो कर लेंगे और 5 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा, फिर से 50 आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर जो हो गया, क्या हो गया, 1.1। ठीक है, क्या किया, डेसिमल को हटा दिया, उसके नीचे जो उसके नीचे कोई रहे या नहीं रहे, उसके नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। 10 से नहीं करना है, हमेशा देखना है कि इसके बाद कितना डिजिट है उतना ही जीरो इसमें होना चाहिए। एक डिजिट है तो एक जीरो, और फिर उसको चेंज करके डिवाइड कर देना है, और आंसर जो भी आएगा वो आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि 6.25 डिवाइडेड बाई 5, है ना। आप इसको ऐसे करके लिखो पहले कि 6.5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 6.5 डिवाइडेड बाई 5, इसको क्या लिखेंगे, 6.25 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या किया था, क्या करना है, डेसिमल को हटा देंगे, इसके बाद जो दो डिजिट है तो इसको दो, यहाँ पर दो जीरो डाल देंगे। अब ये क्या बन गया, 625 डिवाइडेड बाई 500। देखो ये भी बड़ा बड़ा लग रहा है, हम लोग जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो इसमें कैंसल करने का भी सीख लेंगे। अभी उसको रहने देते हैं, अभी फोकस करते हैं डिवीजन पर। तो इसको लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाई 625, और फिर इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 500, बच गया आपको 125। और फिर एक, अभी तो ये देखो ये छोटा हो गया तो इसको पॉइंट में डालेंगे, फिर एक जीरो डालेंगे, फिर डालेंगे 2, तो फिर ये हो जाएगा 1000, और फिर इसको बचेगा 250, और फिर ये कट गया, इधर जीरो जीरो हो गया। फिर अपने मन से अब जीरो डालेंगे, अब बार बार डेसिमल नहीं डालना है, एक बार डेसिमल डाल के अब हमेशा जीरो डालते रहना है जब जब घटेगा। इसको फिर 5 से मल्टी 5 करेंगे तो 5 इंटू 5 होगा 25, और ये जीरो जीरो अब बराबर हो गया, ये कट गया। इसका आंसर जो आ गया वो हो गया 1.25, इसका आंसर हो गया। मौज करो, मौज करो, क्योंकि हम लोगों ने सीख लिया मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। ठीक है, एक दो सवाल और कर लेते हैं। अभी सवाल कम कर रहे हैं, जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो भर भर के सवाल करेंगे। अभी बस सीख लो कि हो कैसे रहा। 0.25 डिवाइडेड बाई 5 करना है। इसको लिखेंगे 0.25 डिवाइडेड बाई 5, डेसिमल को अपने हटा दो, और इसके बाद दो डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये सवाल सवाल बन गया
25 डिवाइडेड बाई 500। अब देखो ये नीचे वाला बड़ा पहले से ही हो गया, अभी इस समय क्या था, ये छोटा था ये बड़ा था, है ना। अब ये पहले से छोटा हो गया, कोई बात नहीं। छोटा होने पर क्या करते हैं, छोटा होने पर क्या करते हैं, यहाँ छोटा जब हो गया था तो क्या करते हैं, एक डेसिमल डाल देते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में ही डेसिमल डालना पड़ेगा, डाल दिया। डेसिमल कहीं भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक डिजिट के दो डिजिट के बाद ही डलाएगा, डेसिमल पहले भी हो सकता है। तो डेसिमल डाल दिए और डेसिमल के बदले क्या होता है, जीरो। ठीक है। अब देखो अब क्या हो गया, अब ये क्या हो गया कि अभी भी छोटा हो रहा। ओहो, अभी भी छोटा हो रहा, तो अब क्या डालेंगे, एक और जीरो डालेंगे यहाँ यहाँ पर, और यहाँ पर जीरो करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, जीरो। अब क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, है ना। तो 5 × 5 होगा 25, 0 0, ये हो गया कैंसिल। तो इसका आंसर हो गया 0.05। ये आगे जीरो इसलिए लिखे हैं, जीरो का तो ऐसा मतलब ही नहीं है, इसलिए लिखे हैं ताकि पता चले कि नहीं डेसिमल नंबर है। क्या होता है कभी कभी .1 लिया जाता है, पता नहीं चलता कि आगे एक के आगे पॉइंट भी था। इसलिए अगर 0.1 लिखेंगे तो लगेगा कि हाँ जीरो एक है, एक के पहले डेसिमल नंबर है, डेसिमल है। ठीक है, इस तरह से ये आंसर हो गया। देखो ठीक है, कैंसिल करने का भी है तो चेक कर सकते हैं हम लोग इसको, है ना। ये क्या था, ये था, चेक किसको करना होगा तो अभी उसको उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं ना। देखो बराबर ये, और फिर 5 × 100 भी लिख सकते हैं। तो 5 और 5 इसको हटा दो, और 5 को फिर इससे 20 से भी हटा दो, 5 दूनी 10। अब आ गया 20 को डिवाइड करो 1 से, 0.0, है ना। फिर अभी भी नहीं आ रहा, तो इसको फिर क्या कहते हैं, फिर जीरो डालेंगे, फिर जीरो डालेंगे, फिर 5 आएगा, फिर से वही करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, ये इसका आंसर हो गया। ये कैंसिल का हम लोग सीखेंगे बाद में, फ्रैक्शन जब पढ़ेंगे ना तब। ठीक है। अच्छा, इसको अगर फिर अभी भी चेक करके डर लग रहा है कि यार सही है गलत है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डिवीजन में क्या होता है, चेक कैसे करते हैं, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आना चाहिए। इसका मतलब कि 500 इंटू 0.05 करेंगे तो आना चाहिए 2500। देख लेते हैं, 500 इंटू, इसको भूल जाते हैं कि डेसिमल नंबर था ही, तो 5 से करेंगे तो ये आएगा 2500। अब डेसिमल नंबर अब जो है वो डेसिमल नंबर कितने डिजिट के बाद था, 2 डिजिट के बाद, तो इधर से 2 डाल देंगे तो इसका हो जाएगा 25.00, यानी कि ये आंसर इसका है था 25। तो देखो ये 25 और ये 25, ये 25 आ गया, है ना। 500 को 25 को अगर 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा, आंसर कितना था, 0.05। और ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 500 और इंटू 0.25, तो ये आंसर आ जाएगा 25 आपका, ये देखो 25 है। ठीक है, चलो एक और सवाल कर लेते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा तो। कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो बहुत है हमारे पास। अब क्या करते हैं कि चलो कर लेते हैं, 42.5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, क्या करना है, इसको पहले लिखना है 425 डिवाइडेड बाई 5, और फिर हम लोग को इसको कट कर देना है, और फिर इसके अंदर 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। तो अब ये क्वेश्चन बन गया 1425 डिवाइड बाई 50। ठीक है, अब इसको 50 से डिवाइड कर लेते हैं, या फिर हम लोग कैंसिल का कुछ कर रहे थे, चलो कैंसिल का बाद में ही सीखेंगे, अभी 50 डिवाइडेड बाई 425। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब एक से भी नहीं होगा, ये दोनों को लेके चलेंगे तो एक से कम चाहिए, 50 से ज़्यादा हो रहा है, तो अब सीधा पूरा को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो
8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 400, फिर आएगा 25। अब यहाँ डेसिमल डालेंगे, फिर आएगा यहाँ 0। अब करेंगे फिर 5 से मल्टीप्लाई तो आएगा 25 और 0, ये कट गया। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 8.5, इसका हो गया आंसर। हम लोग क्या कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे कि सही है या नहीं, यानी कि 425 डिवाइडेड, या फिर ये हम लोग कर लिए थे, है ना, ये कर लिए थे। तो हम लोग ये चेंज कर लिए थे, तो इसका जो आंसर आ गया वो हो गया 8.5। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यानी कि 50 इंटू 8.5, तो आएगा आपका क्या 425। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 85, इसको 50 इंटू 85 कर लेते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं पहले। तो 58 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा, इसको ये आएगा 0, और 5 इंटू 5 करेंगे तो 5, और बच गया 2, 8 5 40 और 2 42, यानी कि आ गया 4250। अब एक के बाद डेसिमल था तो यहाँ पर एक डेसिमल डाल देते हैं, तो अब ये कितना आ गया 425। देखो ये सेम आ गया। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। वेरीफाई अगर आपको नहीं भी आ रहा है अभी, कोई बात नहीं, आप अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर ध्यान दो, और हम लोग वेरीफाई का बाद में सीख लेंगे। आप खुद ही धीरे धीरे सीख जाओगे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखा कि भूल जाते हैं कुछ देर के लिए कि मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल है, फिर जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डिजिट काउंट करके इधर से वहां पर डिजिट पुट कर डेसिमल पुट कर देते हैं। और उसी तरीके से डिवीजन में भी हो गया था कि जब ऐसा रहे, एक एक तो हम लोग डिवीजन सीख लिए, यहाँ पर डेसिमल में आ सकता है, और जब डेसिमल में ही रहे कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर से हटा देते हैं, और यहाँ पर जितना बाद में डिजिट है उतना यहाँ 0 0 डाल देते हैं, फिर इसको यहाँ ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, और ये वाला डिवीजन तो हम लोग को आता है। और जिसका आंसर डेसिमल में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अभी डेसिमल में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर डेसिमल में ही है। तो इस तरीके से हम लोग आज सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी। तो यहाँ पर हम लोग डेसिमल नंबर को भी फुल स्टॉप करते हैं। डेसिमल नंबर आपका खत्म हो गया, तो नेचुरल नंबर भी खत्म हो गया, डेसिमल नंबर भी खत्म हो गया, और ये है लेक्चर नंबर 7। तो 4 उसका और 3 इसका। नेचुरल नंबर खत्म हो गया आपका, नेचुरल नंबर तो पहले ही खत्म कर चुके हैं, और आज डेसिमल नंबर भी खत्म हो गया। डेसिमल नंबर में अगर और कुछ सीखने का बारी हुआ तो बीच में बताते चलेंगे, बट अभी जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है, इतना ही पढ़ना है आपको। क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा आ गया तो उसको हम उसमें बता दिया जाएगा। मेन फोकस मैथमेटिक्स में क्या रखना होता है कि क्वेश्चन कैसे करें। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लो, सवाल नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो हम लोगों ने ये कर लिया, और ये 7वां वीडियो है। तो इसी तरीके से आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। 3 से 4 महीने में सारे टॉपिक खत्म कर लेंगे, और फिर जनवरी में जब एग्जाम देंगे तो उस समय सारे सिलेबस खत्म हो जाएंगे, मैथमेटिक्स के अलावा भी जीके जीएस जो भी है। तो ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। और आप लाइक तो करना ही पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइबर तो बढ़ाना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब आप करते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, तो मुझे भी थोड़ा कुछ अच्छा लगेगा कि लोग देख रहे हैं और रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, और जो गार्जियन अभी देख रहे हैं तो गार्जियन भी आप अपने बच्चे को रिकमेंड करिए। अगर सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं भी करना है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एटलीस्ट क्लास 4 5 6 में क्या आप पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ में आएगा। जरूरी नहीं कि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तभी वीडियो देखें, वो तो उसके लिए है, बट अभी बच्चों के लिए इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।